हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डेटा हैंडलिंग का। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ थ्री ग्रीन सेक्टर्स, वन ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector? बस इतना ही है। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है। एक स्पिनिंग व्हील में बना ही देता हूँ। मेरा कड़ा का है, साइड बना देता हूँ। ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपका बढ़िया सा स्पिनिंग व्हील है। ठीक है। सेंटर मान के चलते ये रहा। कितने हैं भाई? इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील थ्री ग्रीन सेक्टर, तीन ग्रीन सेक्टर है। ठीक है। एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा। ठीक है। ये जी जी से डिनोट कर रहा हूँ। ये एक, दो, तीन, ये तीन ग्रीन सेक्टर्स। ठीक है। एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर। मैंने बहुत कम स्पेस में ग्रीन को लिया। चलो कोई नहीं, समझना ही है। ठीक है। एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ठीक है। देखो, डेनोमीटर में क्या आएगा? डेनोमीटर में तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर टोटल कितने आउटकम्स है? तीन ग्रीन है, दो, तीन, एक ब्लू है, एक रेड है। तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके पांच। उसमें से ग्रीन की आने की संभावना कितनी है? चांसेस, देयर आर थ्री चांसेस ऑफ कमिंग ग्रीन। सो ऊपर क्या आ जाएगा? थ्री। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज 3/5। ओके। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब कि ब्लू को छोड़ के बाकी सारे नॉन ब्लू है। तो ब्लू को छोड़ के बाकी सारे चार ही तो बचे, तीन ग्रीन एक रेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉन ब्लू सेक्टर की? 4/5। कितना इजी था यार, और भी देना चाहिए था इसमें। चलो कोई नहीं, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।